हेलो, कैसे हो आप सब। तो अभी हमने ऐसा सोचा कि टॉपिक्स तो जो जो मेन थे, लाइक आपको अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो वो सब तो मैंने डाल दी है ऑलमोस्ट। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम मेनली फोकस रहेगा हमारा बोर्ड्स के लिए। जैसे 11th का और 12th का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है ना, उसकी टेक्स्ट बुक पूरी कवर करेंगे। तो एक एक चैप्टर में एक एक टेक्स्ट बुक हम कवर करते जाएंगे। साथ ही साथ आप भी जितना हो सके या तो टेक्स्ट बुक या तो अपने बाजू में एक पीडीएफ ओपन करके बैठ जाइए, ठीक है, उस चैप्टर का। अब उससे हम करेंगे क्या, उससे हम देखेंगे जो भी हमारा मेन पॉइंट रहेगा उसमें, तो मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगा। टिक मार्क करने के साथ साथ फिर आप जब पढ़ने बैठोगे आपके एग्जाम के टाइम पे, तो बस आप वो जो हाईलाइट रहेगा ना वही आप पढ़ते जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा तो उसके एंड में पीछे जितने भी सवाल रहेंगे वो सारे हम लगा देंगे, ठीक है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और कम टू पेज नंबर 1, ठीक है। सबसे पहली बात, तो जैसे हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहला ये सवाल आता है कि भैया केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कुछ नहीं, वो पढ़ाई है जिसमें हम पढ़ते हैं कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी और उनमें क्या फिजिकल और केमिकल चेंज आते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, किसी भी चीज का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और ये देखते हैं हम कि उसमें कौन सी फिजिकल या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मली एक एग्जाम्पल पकड़े से कि वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब वाटर सबको पता है, रूम टेम्परेचर में वाटर कैसा मिलता है, लिक्विड स्टेट में। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, रुको नीली स्याही का उपयोग किया जाए पानी के लिए, H2O। पानी की अगर बात करें तो पानी रूम टेम्परेचर पर किस में मिलता है, हमें लिक्विड में मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है पानी के और दो स्टेट होते हैं, आपने पढ़ा रहेगा अपने लोअर क्लासेस में। कौन से, सबसे पहला होता है लिक्विड स्टेट, दूसरा होता है सॉलिड स्टेट जिसको हम आइस के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा होता है कौन सा स्टेट हमारा, वाटर वेपर स्टेट जिसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट, ठीक है। तो एक तो ये होता है लिक्विड स्टेट। अब यहां पे एल लिखा, एल का मतलब होता है ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। फिर हमने लिखा H2O सॉलिड स्टेट में, एस का मतलब सॉलिड, और फिर हमने लिखा H2O गैसियस स्टेट, ठीक है। अब ये क्या है, गैसियस स्टेट में, यानी कि वाटर वेपर की बात हो रही है। अब जब हम तीनों की इसमें बात करें, अब जरा बताना इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है या केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी आपको सेम लग रही है। जाहिर सी बात है आपको लग रही होगी कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो किससे बना है, कोई भी सब्सटेंस कौन सी चीजों से मिलकर बना है। जैसे पानी की बात करें तो पानी किससे मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, या कहने को ऐसा भी कह सकते हैं एक ऑक्सीजन का एटम है और दो किसके हैं, हाइड्रोजन के एटम। तो ये किस किस इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया केमिकल कंपोजिशन। आप जरा देख के बताइए लिक्विड, सॉलिड और गैस
क्या तीनों में सेम है इसके केमिकल कॉम्पोजिशन? जी हां, ठीक है, देखिए तीनों में सेम है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं फिजिकल कॉम्पोजिशन की, अब सवाल यह आना चाहिए केमिकल और फिजिकल में फर्क क्या है? फिजिकल यानी कि हम देख के बता सकते कि हाँ ये कौन सी स्टेट में है। आप पानी को अगर हाथ में लोगे, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अगर आप आइस क्यूब लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और अगर वही पानी को आप पतीले में डाल के गैस पे चढ़ा दोगे तो आप देखोगे उसको अंदर से भाप निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ जाएगा यहां पे हो क्या रहा है, पानी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पानी कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। समझे? हाँ, ठीक है। तो वहां पे हमें मालूम पड़ता है इसका फिजिकल कंपोजिशन क्या है या फिजिकल स्टेट क्या है। इसको ही हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। अब यहां पे लिक्विड स्टेट में है, जैसे कि ये मेरे पानी का बॉटल, देखिए इसमें ये कौन से स्टेट में है, आपको दिख रहा होगा, ये लिक्विड स्टेट में है। इसी को अगर मैं फ्रिज में रख दूं तो ये पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जमने के बाद ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, ये स्टेट हो जाएगा सॉलिड स्टेट। और बाद में अगर मैं उसको पतीले में चढ़ा दूं तो वही क्या होगा, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, यानी कि बॉयल होके क्या हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। अब इनमें चेंजेस की अगर हम बात करें, मैंने प्रॉपर्टी अभी तक बताई है, चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस किस हिसाब से आते हैं। मान लीजिए मैंने लिक्विड वाटर लिया, ठीक है, लिक्विड वाटर लिया, यस। अब मैंने इसमें क्या किया, लिक्विड वाटर में मैंने आपने अगर सुना रहेगा कि नींबू पानी बनाते हैं या फिर ग्लूकॉन डी बनाते हैं, देखा है ना, सुना रहेगा, पिया भी रहेगा, गर्मी का मौसम चल रहा है, पिया ही रहोगे। तो उसमें हम करते क्या है, हम पानी का एक ग्लास लेते हैं, ठंडा पानी का ग्लास, या आपको नॉर्मल वाटर चाहिए तो वो, और उसके अंदर हम बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि पानी जो था उसके अंदर अब एक और चीज मिक्स हो चुकी है, जिसके कारण अब वो पानी का जो कॉम्पोजिशन है वो सिर्फ पानी नहीं रहा, उसके अंदर अभी समझो लाइम जूस भी आ गया है। अगर हम लाइम जूस की बात करें या नींबू पानी, आसान शब्द में लाइम जूस की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो लिक्विड वाटर है, दूसरा इसके अंदर हमने क्या डाला, नींबू पानी से हमने बनाया रहेगा घर पे, पहले पानी लेते हैं, दूसरा उसमें क्या डालते हैं हम लोग, शक्कर अगर किसी को पसंद हो तो, शुगर, कोई कोई सॉल्ट भी डालता है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर मिक्स करते हैं। अब जब आपने देखा रहेगा उसको मिक्स करते हैं तो शुगर और सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज पानी की डेंसिटी, चलो उस पर बाद में आते हैं, तो पानी में घुल जाते हैं वो लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या इसमें डालते हैं, लाइम जूस। अब लाइम जूस यानी कि नींबू निचोड़ना। अब जैसे ही हम ये करते हैं तो देखो सिर्फ पहले पानी था, ये सब अगर हम छुपा दे हाथ से तो सिर्फ पहले पानी था, फिर आपने क्या ऐड किया, शुगर, तो पानी चेंज हो गया, पानी का कंपोजिशन। अब अगर आपने ध्यान से अगर कभी घर में देखा रहेगा तो पानी और शुगर के मिक्सचर को हम चाशनी बोलते हैं, समझे, पानी और शुगर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, चाशनी बोलते हैं। उसी में तो रसगुल्ला डुबा के हम खाते हैं, है ना, एकदम मीठा मीठा मस्त रसगुल्ला, गुलाब जामुन। फिर उसमें सॉल्ट डाल दिया तो उसमें एक और स्वाद आ गया, थोड़ा क्या बोलते हैं, नमकीन स्वाद आ गया। फिर उसमें हमने डाला जूस, लाइम जूस, तो थोड़ा खट्टा स्वाद आ गया, और वही क्या निकल के आता है, हमारा लाइम जूस बन के आता है। हुआ क्या यहां पे, पानी अभी भी वही था, लेकिन पानी का हमने केमिकल कंपोजिशन तो था, जो केमिकल कंपोजिशन था वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, केमिकल कंपोजिशन चेंज कर दिया। अब इसी नींबू पानी में क्या कर दो तुम, जमा दो, तो क्या हो जाएगा, उसमें जमाने के बाद क्या हो जाएगा, जमाना यानी कि फ्रिज में रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड वाटर या जो नींबू पानी है वो अब पानी ना रहेगा, क्या बन जाएगा, बर्फ, नींबू का बर्फ बन जाएगा, यानी कि ये जो नींबू जूस है या नींबू पानी उसे क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इसमें तुमने किसकी चेंज की, अभी फिजिकल चेंज की, यानी कि किसी का लिक्विड से कन्वर्ट कर दिया किसमें तुमने, सॉलिड में। समझे, पक्का। यही होती है पूरी की पूरी केमिस्ट्री, यही कहलाती है केमिस्ट्री, कि तुम यहां पे पढ़ते क्या हो, खाली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस का, और देखते हो कि उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज कौन से आ रहे हैं। ठीक है, पल्ले पड़ा, जिनको नोट करना है कर लो, कर लिया।
चलिए मिटाने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री जो है वो एक एक्चुअल में सेंट्रल साइंस है। सेंट्रल साइंस का मतलब हम आपको बताते हैं। सेंट्रल साइंस का मतलब सारी चीजें दुनिया में इसी से निकली है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि मान लो केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो मेरे को घर बनवाना है, ठीक है। अब घर बनवाने में मेरे को क्या क्या चीजें लगती है? सबसे पहले तो ईंटें लगते हैं, उसके बाद हमें क्या लगता है? सीमेंट लगती है। उसके बाद उस सीमेंट से हम लोग क्या बनाते हैं? वो क्या बोलते हैं उसको? कंक्रीट, राइट? हाँ, प्लास्टर लगता है। फिर उसके बाद पेंट लगेगा। फिर उसके बाद और क्या लगेगा? टाइल्स, फ्लोर बनाने के लिए। तो ये सब चीजें किससे बनी है? ये सब किसी ना किसी पदार्थ को, अलग अलग वस्तु को मिक्स करके एक कंपोजिशन तैयार हुआ है। अब जहां पे भी कोई चीज मिक्स होती है, जैसे अभी हमने देखा था हमारे पानी में हमने नमक डाला, चीनी डाली और नींबू जूस डाला, तो क्या बन गया? नींबू पानी बन के निकल आया। तो जैसे ही हम कोई चीज को मिक्स करते हैं और कोई नई चीज निकलती है जो हमारे फायदे के लिए है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। या उसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई तो चीज का कंपोजिशन, ठीक है। तो यही कहता है हमसे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री ही फिजिक्स निकली है, केमिस्ट्री से ही क्या निकली है? तुम्हारा बायोलॉजी भी निकला है। अब तुम लोग सोचोगे बायोलॉजी सर कैसे? देखा तुमने बचपन में पढ़ा रहेगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, कभी पढ़ा है ना? हाँ, तो उसमें होता क्या है? जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जमीन से रूट्स के जरिए, तो वो लोग क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं और अपने बॉडी में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं या शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं। शुगर को ब्रेक डाउन करने के बाद वो लोग क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से। तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे हुआ ये कि कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब कोई प्लांट कोई तो रिएक्शन कर रहा है। अब ये कुछ नया टर्म है, आगे वाले चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्या होता है या फिर कैसे कोई चीज रिएक्ट करती है, वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो क्या हो रही है? कोई रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब वहां पे देखिए टॉपिक 1.2 नेचर ऑफ केमिस्ट्री पे आइए। नेचर ऑफ केमिस्ट्री। तो नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या कहता है कि केमिस्ट्री आगे आगे हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। इनको छोड़ के और दो आते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। एक आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और दूसरा आता है बायोकेम या बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये 5 चीजें निकल के आती है हमारे पास। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हमने 10th क्लास में पढ़ा है सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, याद आ रहा है कुछ कुछ? जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना रहेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सुना रहेगा, ठीक वही। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहता है हमसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे यह कहता है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका लेन देन कार्बन से हो, किससे हो? कार्बन से हो,
और हम कार्बन की पढ़ाई करें तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माफ कीजिएगा। चलो, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, आगे। अब तो इनऑर्गेनिक क्या होती है? इनऑर्गेनिक वो होती है, आसान शब्दों में, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना हमने, उसमें आते हैं अलग अलग एलिमेंट्स। तो कार्बन को छोड़ के बाकी सबकी पढ़ाई, उनको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम मेनली पढ़ते हैं किसके ऊपर? देखो आपके बुक में डेफिनेशन भी लिखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री किसका स्टडी है? प्रिंसिपल्स का। और वो मेनली डील करता है स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ, यानी कि आसान शब्द में एटम के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। एटम, मॉलिक्यूल, मोल, ये सब के साथ रिएक्ट करता है या ये सब के साथ डील करता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स लिख देता हूं मैं इन जनरल। मैटर के साथ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री डील करता है कि चेंजेस इन बायोलॉजिकल लाइफ। आपने सुना रहेगा हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। आपने खाना खाया, 2 रोटी खाई दोपहर में, उसके बाद क्या हुआ? आपने फिर शाम को या रात तक कुछ नहीं खाया। ऐसा क्यों? फिर आपको तभी वो टाइम पे भूख क्यों नहीं लगी? आपने तो खाना 12 बजे खाया रहेगा। अब 12 बजे खाना खाने के बाद अगर आपको रात को 9 बजे तक भूख नहीं लग रही है, तो इसका भी रीजन है। क्यों? इसका रीजन यह है कि हमारे पेट में ना, या हमारे बॉडी में कंपोजिशन जो रहती है वो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअस होता रहता है। जैसे कि आपने रोटी खाया, तो रोटी में रहता है प्रोटीन, हाई फाइबर जिसको हम कहते हैं। हमारी बॉडी उस प्रोटीन को या कोई भी प्रकार का प्रोटीन को आसानी से तोड़ नहीं सकती, टाइम लगता है उसको तोड़ने में, जिसके कारण आपको भूख नहीं लगता। यही अगर आप बाहर का 2 प्लेट मंचूरियन या फिर पिज्जा खा लो, तो आपको क्या होता है? आपको तुरंत भूख लगना चालू होती है, बिकॉज मैदे में प्रोटीन वोटीन नहीं होता, उसको हम आसानी से तोड़ लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कहा जाता है तो दोपहर में हैवी खाना खाया करो। हैवी का मतलब रोटी खाया करो, फिर और क्या बोलते हैं, भाखरी खाया करो, ऐसी सब चीजें। चावल खाओगे तो आपको तुरंत भूख लगेगी। सिर्फ चावल अगर आप दोपहर में खा रहे हो तो आपको शाम तक वापस भूख लगेगी, फिर आप वापस शाम को निकल जाओगे मंचूरियन खाने या वड़ा पाव खाने, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है कि डाइट में हमेशा 2-3 रोटी खाना चाहिए, तो कि हमारी बॉडी स्टेबल रहे। ठीक, तो यहां पे भी क्या हो रहा है? तोड़ने में, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें हम टूल्स के साथ खेलते हैं, टूल्स के साथ। अब टूल्स कौन से आपके दिमाग में आने चाहिए? सबसे पहला टूल्स तो आना चाहिए कि जैसे कि अभी टूल्स कौन से हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लो आप गए कोई केमिस्ट्री लैब में और आपने वहां पे जाके बोला कि मेरे को 10 ml पानी चाहिए। आप अभी जब कॉलेज चालू होगा तो आप जाओगे केमिस्ट्री लैब में, तो अगर वहां पे 10 ml पानी चाहिए, तो वहां पे ना एक छोटा सा ऐसा एक पदार्थ, एक सब्सटेंस रखा होता है। ऐसा। अब अगर यहां पे आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर नंबरिंग लिखी रहती है। कहां से कहां तक लिखी रहती है? 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लिखी रहती है। अब ये यहां पे सबसे टॉप में उसमें लिखा रहता है ml, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये 10 ml का सिलेंडर है। और जैसे आप इसके अंदर पानी डालना शुरू करोगे तो धीरे 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 भरना शुरू करेगा, और जैसे 10 ml होगा आपको वहां पे रुक जाना है। जैसे ये भर गया आपको समझ जाना है कि कितना ml है, 10 ml, फिर आपको उसको ले लेना है। समझे? तो इसी को हम बोलते हैं, जहां पे एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिसिस, कोई चीज का एनालिसिस करना। जैसे आपने एल्जेब्रा में किया रहेगा,
मैक्स 1 है शायद, हाँ। उसमें आपने किया रहेगा, क्या किया है, एनालिटिकल, जैसे कि वो कहते हैं ना कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, या फिर और क्या कह सकते हैं हम, वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ज्योमेट्री में भी आपने किया रहेगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वहां पे आप एनालिसिस करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इतनी चीजें आती है तुम्हारा नेचर ऑफ केमिस्ट्री में, नोट कर लीजिए अगर करना है आपको तो। कर लिया, चलिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2.1 मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर, मैटर क्या होता है, तो वो नहीं जो तुम करने जाते हो, वो अलग हो गया। हम यहाँ पे केमिस्ट्री के सबसे बात कर रहे हैं। तो बचपन में हमने ये भी पढ़ा है कि मैटर वो चीज होती है, कोई भी चीज जो जगह और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, जो मास या स्पेस ऑक्यूपाई करे। मान लीजिए यही मेरा एग्जाम्पल, वही पानी की बोतल। अब देखना, ये पानी की बोतल अगर मैं कहीं पर रखूंगा तो वो क्या करेगा, जगह भी ऑक्यूपाई करेगा और वहां की स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, दोनों जाहिर सी बात है एक ही बात है, लेकिन उनका मतलब क्या है कि स्पेस और क्या बोलते हैं, मास ऑक्यूपाइज करते हैं। अब इसके अंदर का पानी अगर मैं भर दूंगा तो पानी क्या करेगा, ये जो अंदर का खालीपन है उसको भरने लगेगा और उसकी क्या करेगा, वो स्पेस को फिल कर देगा। तो यही होता है मैटर। अब मैटर में दो अलग चीजें आती है। मैटर में एक आता है, काली स्याही किधर है मेरी, इधर है। मैटर में दो चीजें आती है। सबसे पहला आता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा आता है मेरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या कहता है, प्योर सब्सटेंस वो चीज होती है जो जिसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है, चाहे कोई भी उसका ओरिजिन हो। फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है प्योर मेटल या डिस्टिल वाटर। और मिक्सचर वो होता है जो किसी भी दो चीजों से मिलकर बना हो और उसका कोई एक नया चीज बने। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कंक्रीट का, तो कंक्रीट किससे बना है, सीमेंट से बना है, पानी से बना है, सैंड से बना है। ठीक है, अगला, अब इनमें दो चीजें आती है। इसमें एक आता है एलिमेंट्स और इनमें एक आता है कंपाउंड्स। इनमें दो चीजें आती है वापस, एक आता है होमोजीनस मिक्सचर और एक आता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स का मतलब जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो गया, जैसे कार्बन का एलिमेंट ले लो, या आपके घर में जो आसानी से मिलता है लोहा, ये फ्रेम आप देख रहे रहोगे तो ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है, एल्यूमिनियम की। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट है। एलिमेंट में तीन प्रकार आते हैं, अगर आपने ध्यान से थोड़ा बहुत अगर 10वीं में देखा रहेगा तो आपने सुना रहेगा एक चीज मेटल, हाँ बाकी तो आपको पता ही चल गया रहेगा, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। और अब ये तीनों हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। कंपाउंड वो चीज होती है जो दो अलग अलग एटम्स को मिलकर बना रहता है। जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा रहेगा या साइंस 2 में आपने पढ़ा रहेगा मीथेन गैस के बारे में, राइट, या फिर केमिस्ट्री में या फिर कार्बन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा रहेगा मीथेन के बारे में। तो मीथेन होता क्या है, CH4। देखो इसमें एक कार्बन का एटम है और 4 किसके एटम है, हाइड्रोजन के, अलग अलग एटम्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, अगला होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जिसका
स्टेट, फिजिकल स्टेट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी लिया और पानी में लाइम जूस मिक्स किया, पानी लिक्विड था और लाइम जूस भी कैसा है, लिक्विड, तो दोनों कैसे हो गए, होमोजीनस मिक्सचर। इसमें होता है अलग अलग स्टेट, फिजिकल स्टेट, जैसे कि पानी में क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो एक सॉलिड था एक लिक्विड था। फिर आपने पानी में क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो क्या हो गया, वो कौन से हो गए, एक हो गया तुम्हारा सॉलिड और दूसरा हो गया क्या, लिक्विड। ठीक है, तो लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया, चलो मिटाने जा रहा हूं। आइए अगला पढ़ते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे एक स्टेटमेंट दिया है, राइट हैंड साइड में लास्ट पैराग्राफ, एलिमेंट्स आर, मैं पढ़ के सुना देता हूं, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे सिंपलर सब्सटेंस होते हैं जिसको हम और तोड़ नहीं सकते कोई भी सिंपल केमिकल चेंजेस के हिसाब से। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगला, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेटल नॉन मेटल जो आप पढ़ चुके हो उनके बारे में। मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी यही आती है, दे हैव लश्यर। लश्यर का मतलब समझ में आता है, हाँ वही जो आप सोच रहे हो, चमकना। जैसे आपने देखा रहेगा आपके घर में, अगर आपके पापा या मम्मी, आपके पापा के गले में चेन पहनते, मम्मी अगर इयरिंग्स पहनते हैं, और अगर वो सोने की है तो चमकती है, ऐसे भी चमकती है, लश्यर है। ठीक है, तो मेटल्स वही होते हैं जिनमें क्या होता है, शाइन होता है। अगला, अगला कौन सा होता है, तो इनके पास होता है, इनके पास नहीं होता, दे डू नॉट हैव लश्यर, मतलब ये लोग शाइन नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ये लोग बस बैठे रहते हैं शांति से, हमारे नमूने की तरह। फिर आपने सुना रहेगा आपके पूरे घर में वायरिंग होती है, किसकी होती है, यस कॉपर की वायरिंग होती है। तो वो कॉपर क्या है, वो नॉन मेटल है ना, ही वो कौन सा वो है, क्या है, मेटल है। तो यहां से समझ में आता है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये लोग कंडक्ट नहीं करते। इसीलिए आपने कभी देखा रहेगा, तो जैसे कि कैसे बताया हम आपको, आसान सा एग्जांपल के, मान लो किसी को थंबे से लग के करंट लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, लकड़ा आके मार देते हैं। तो लकड़े को आप एक हिसाब से, मतलब ऐसा समझने के लिए समझ सकते हो, कैसा हो जाएगा, नॉन मेटल, दे डू नॉट कंडक्ट। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वो है कि इनको हम एकदम पतली पतली शीट में मोड़ सकते हैं। अगर आपने कभी घर में देखा रहेगा, तो एक घर में एक चीज आती है एल्यूमिनियम फॉइल करके, सुना है नाम, हाँ, तो वो फॉइल को आपने अगर देखा रहेगा, तो फॉइल एकदम पतली सी है, तो मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, एकदम पतले हिस्सों में कर सकते हैं, उसको शीट बोलते हैं। तो दे कैन बी हैमर्ड इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं मिएबल। मिएबल, सॉरी यहां थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मिएबल। अब ये लोग नहीं हो पाते।
ये लोग टूट जाते हैं आसानी से, तो इनको हम कहते हैं दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब समझ में आता है? ब्रिटल यानी कि इनको हम ना पतली शीटों में डाल सकते हैं ना कोई और चीज करते हैं, जैसे अगर करने जाओगे तो टूट जाएगा आसानी से। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? टूट जाना। जैसे देखो ये मार्कर अगर मैं ऐसा मोड़ने जाऊं तो देखा, अब इसमें देखो ये जैसे मैंने मोड़ा तो ये वापस चला गया यहां तक। अब एक्चुअल में ये होता है नॉन मेटल। कौन सा होता है? नॉन मेटल। देखते हैं आगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है, इनको हम एक और चीज में डाल सकते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि पतले पतले वायर्स में, तभी तो कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं हमारे घरों में। तो इनको क्या बोलते हैं? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं इसको हम। तो इनका क्या रहेगा दूसरा? तो इनमें हम नहीं कर सकते बी, क्यों? बिकॉज अगर जैसे पतले वायर में डालेंगे तो वापस सेम चीज रहेगी, टूट जाएंगे। तो दे आर ब्रिटल, सेम। दे आर ब्रिटल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने नॉन मेटल और मेटल की तो कर ली, अब बात करते हैं मेटालॉइड की। तो भैया मेटालॉइड का नाम से समझ में आता है ऐसे वस्तु जिनमें नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन हो, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल। दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी के कारण ही हम उसको क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स। और इसको हम एक और नाम जानते हैं, सेमी मेटल। सेमी मेटल। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स देखना है, एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, इनमें एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और इनमें लिख लीजिए एग्जाम्पल, इनमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं? आर्सेनिक हो गया, फिर हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन। मैं आपको एक और बात बता दूं, इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे इनके पास लश्यर शाइन नहीं होता, लेकिन आपने देखा रहेगा डायमंड, सुना तो रहेगा हीरे के बारे में। आप नहीं, हीरा, हीरा, डायमंड, या वो सूर्यवंशम का वो नहीं, हीरो नहीं, अलग हीरा। ठीक है, तो आपने अगर कभी कोहिनूर हीरा के बारे में सुना रहेगा, तो हीरा बनता किससे है? कार्बन से बनता है, जबकि वो शाइन मारता है। तो इनमें एक एक्सेप्शन कौन सा आता है? डायमंड का एक्सेप्शन आता है। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इनमें एक और एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन यानी कि अलग प्रॉपर्टी चलती है। तो इनमें जो एक्सेप्शन चलता है वो कौन सा चलता है? ग्राफाइट का चलता है। तो ग्राफाइट में होता क्या है? ग्राफाइट में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि ग्राफाइट कहां मिलेगा। तो आपके हाथ में अभी जो पेंसिल है ना, हाँ, वो पेंसिल की जो टिप से आप लिख रहे हो, वो जो ग्रे कलर की आपको दिख रही होगी, उसी को हम ग्राफाइट कहते हैं। हाँ, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करना? वो करना नहीं है, कभी नहीं करना, मैंने किया था, आप नहीं करना कतई नहीं। पेंसिल का पूरा वो बाहर निकाल लेना, और उसके अंदर वो ग्राफाइट की वो एक पतली सी वो लाइन रहेगी ना, वो पूरी वो निकाल लेना, और फिर क्या करना पता है? स्विच ऑन करना और डाल देना अंदर पकड़ के। नहीं करना, मैंने किया था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत करंट मारता है सच में। मतलब ठीक है, वो तो फिर मैंने तुरंत हाथ छोड़ दिया था, और मैंने चप्पल भी पहने थे, पूरी मेजरमेंट लेके किया था। तो ये साइंस इज ऑल अबाउट क्या? एक्सपेरिमेंट। आप भी करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। अपने बचपन में तो वो तो किया ही रहेगा, च्युइंगम खींच वाला, फिर करंट मारता है, या फिर वो पेन वाला टक टक वाला,
उसमें ऐसे ऐसे क्या बोलते हो, पेन को ऐसा ऑन करो तो क्या मारता है, करंट मारता है। कौन किधर की मेरी पेन, यहाँ पे कहीं पे थी, अभी तो नहीं दिख रही है, अगर दिखेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट अपने किए भी रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आने वाले लेक्चर में हम आगे के पेजेस कंटिन्यू करेंगे। होप करता हूं आप प्लीज पढ़ते रहिए ध्यान से, जितना पढ़ाया गया है उसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, और लेक्चर्स रोज रेगुलर अपडेट होते रहेंगे। और अगर हो सके तो मैं डेली का 2 लेक्चर अपलोड करने का ट्राई करूंगा। 11th वाले बेझिझक यहां से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बोर्ड्स आपका आराम से निकल जाएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपका वो भी करवा दूंगा, सम सॉल्विंग भी, जो पीछे के होते हैं या सॉल्व एग्जांपल वो भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।